देश के 10 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा भाजपा को भारी पड़ गया। जिस जादुई आंकड़े को पार करने में बीजेपी फेल हो गई, उसके तो वैसे कई कारण, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण पुरानी पेंशन, 8वें वेतन आयोग का गठन, 18 माह के डीए का एरियर ना देना माना जा रहा है। अब सरकारी कर्मचारियों की और क्या-क्या मांगे थी जिसको बीजेपी ने नजरअंदाज किया और इंडिया गठबंधन ने लपका, जानेंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश में पुरानी पेंशन यानी ओल्ड पेंशन पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेना भाजपा को भारी पड़ गया। जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव में 10 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी भाजपा को तगड़ा झटका देगी। दूसरी तरफ पुरानी पेंशन पर सॉफ्ट कॉर्नर पॉलिसी रखने वाले इंडिया गठबंधन को सरकारी कर्मचारियों का समर्थन मिल गया है। अब किन किन राज्यों में एनडीए को झटका मिला और इंडिया गठबंधन को बूस्ट, ये जानिए। खास तौर से उत्तर प्रदेश, जिसके नतीजों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की नजरें थी, वहां सरकारी कर्मचारियों ने भाजपा के हाथ निराशा तो इंडिया गठबंधन को बूस्टर दे दिया। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कई दूसरे राज्यों में भी पुरानी पेंशन का मुद्दा अहम रहा है। भले ही केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार को ओपीएस पर अंतिम निर्णय के लिए वक्त दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों में नाराजगी रही। जबकि केंद्र की तरफ से बार बार ये कहा गया कि पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारियों को ये भी सांत्वना दिया गया कि एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी गठित की गई। ये बात कर्मचारियों को और अखर गई, जिसका परिणाम नतीजों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ये भी जानिए। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष विजय बंधु का कहना है कि रैलियों पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, रोड शो में कई क्विंटल फूलों के लिए पैसा है, चुनाव के समय हजारों करोड़ रुपए खर्च करके प्लेन से घूमा जा रहा है, लेकिन देश के सरकारी कर्मचारियों को पैसा देने के नाम पर हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। बता दें, इन सभी मांगों के लिए कर्मचारी संगठनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नोटिस भी दिया, लेकिन बाद में सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, इसके लिए सरकार को कुछ और समय चाहिए। इसके चलते कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। अब सारी निगाहें नई सरकार पर टिकी हुई। अब जाते जाते जिस कमेटी के गठन को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, उसके बारे में जान लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पुरानी पेंशन के मुद्दे पर एक कमेटी गठित करने की घोषणा की। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल 6 अप्रैल को वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी में कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामन और विकास प्राधिकरण यानी जिसको आप पीएफआरडीए के नाम से जानते हैं, उसके अध्यक्ष को बतौर सदस्य शामिल किया। कमेटी से कहा गया था कि वो नई पेंशन स्कीम एनपीएस के मौजूदा फ्रेमवर्क और ढांचे के संदर्भ में बदलावों की सिफारिश करें। किस तरह से नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन का जो लाभ है उसको और आकर्षक यानी अट्रैक्टिव बनाया जाए, इस बाबत सुझाव भी दीजिए। कार्यालय ज्ञापन में कमेटी से यह भी कहा गया था कि वो इस बात का ख्याल रखे कि उसके सुझावों का आम जनता के हितों और बजटीय अनुशासन पर कोई विपरीत यानी नेगेटिव असर ना हो। खास बात ये रही कि 2 पन्नों के कार्यालय ज्ञापन में कहीं पर ओपीएस नहीं लिखा था, उसमें केवल एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम का जिक्र किया गया था। जानकारों का कहना है कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि एनपीएस एक डस्टबिन है, करोड़ों कर्मचारियों का 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा जो है डस्टबिन में जा रहा है, ये स्वीकार कतई नहीं होगा। पुरानी पेंशन बहाली तक कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।